गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज ये सी प्रोग्रामिंग चैप्टर 5 है, जिसके अंदर हम टर्नरी ऑपरेटर और स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देख रखी होंगी, जिसके अंदर मैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बताया है और इनपुट कैसे लेते हैं, जैसे स्कैनफ की मदद से। तो ये आपने देख ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर। द ऑपरेटर्स वर्किंग इज सिमिलर टू इफ एल्स स्टेटमेंट्स। इट्स इजी टू राइट एंड शॉर्टर देन इफ एल्स। तो एक्चुअली इफ एल्स है क्या? इफ एल्स तो आपको पता है। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? वो बहुत सिमिलर है इफ एल्स की तरह, उसका वर्किंग ही इफ एल्स की तरह है। ये कंडीशन हम देंगे यहाँ पे, और अगर वो कंडीशन ट्रू है, ये वाली अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला पार्ट चलेगा, अगर फॉल्स है तो ये वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। और इसमें हम अब कोड करके देखते हैं कि कैसे काम करेगा ये। तो हमारा ये है चैप्टर 5। तो सबसे पहले तो वही अपना बेसिक सा कोड, और यहाँ पर हम डालते हैं इंट मेन। तो अब हम बात एक सेकेंड, मैं उसको, तो अब हम इंटर, अब यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। तो अब एक काम करते हैं, कंडीशन देके देखते हैं, जो कि है 2 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो 2 इज ग्रेटर देन 5। तो ये बात अगर सच हुई तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 2 इज ग्रेटर। और नहीं तो एफ एल्स में क्या लिखेंगे? 2 इज स्मॉलर। ठीक है, तो अब हम एक बार इसको रन करके देखते हैं, और सबको मेरे हिसाब से पता है कि आउटपुट क्या ही आएगी, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 5 ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब हमारा 2 इज स्मॉलर वाला पार्ट चलेगा, है ना? 2 इज स्मॉलर, यहाँ आ गया 2 इज स्मॉलर। और अगर हम इसको इफ एल्स में लिख रहे होते तो हम ऐसे कर रहे होते हैं, इफ 2 इज ग्रेटर देन 5 देन printf 2 is greater else printf 2 is smaller। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको अब समझ आ गया टर्नरी ऑपरेटर और इफ एल्स में क्या फ़र्क है। जैसे आपको दिख रहा होगा, इसमें 2 लाइन इस्तेमाल हो रही है और उसमें सिर्फ एक ही लाइन इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, 2 इज स्मॉलर दोनों में सही बात आ गई। इसको आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो, बस आपको यहाँ डालनी होगी कंडीशन। ठीक है, कंडीशन आप कुछ भी डाल सकते हो। मान लो अगर हम इसका एज वाला प्रोग्राम भी आप बना सकते हो, आगे एक्सरसाइज मिल जाएगी इस पे, आप उसको देख सकते हो। तो फटाफट अगले पे जंप करते हैं हम, जो कि है स्विच स्टेटमेंट्स। अब स्विच स्टेटमेंट्स का होता है, स्विच स्टेटमेंट्स आर सिमिलर टू इफ एल्स एल्स इफ स्टेटमेंट्स। इट इज़ यूजफुल व्हेन यू हैव टू चेक अबाउट सिंगल वेरिएबल फॉर डिफरेंट वैल्यूज। हमें एक ही वेरिएबल के अगर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे कोई अलग अलग टास्क परफॉर्म करना है, तो स्विच स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती है। अब आप सोच रहे हो कि भाई ये क्या बोलेगा, डिफरेंट टास्क सिंगल वेरिएबल डिफरेंट वैल्यूज, क्या बोले जा रहा है? तो इसका एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम कोड पे जाएंगे, जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, स्विच यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वेरिएबल, मतलब हम यहाँ पे वेरिएबल पास करेंगे। अगर उस वेरिएबल की वैल्यू इन केस में से किसी भी वैल्यू के इक्वल आती है तो वो वाला पार्ट चलेगा। और मान लो यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू 1 होती। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हमारे इस वेरिएबल की वैल्यू अगर 1 होती तो हमारा केस 1 चलता, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है केस 1। मतलब अगर हमारे वेरिएबल की वैल्यू इसके इक्वल है तो ये प्रिंट होगा। अगर वेरिएबल की वैल्यू होती हमारी 2, तो इसका मतलब हमारा केस ये वाला चलता है जहाँ पे लिखा हुआ है 2। ठीक है, अब मान लो इस वेरिएबल की ना 1 होती ना आउट होती और कुछ और होती, लगा लो 11 होती, तो ये चलेगा हमेशा डिफ़ॉल्ट, मतलब कि अगर बाय चांस कोई नहीं है तो ये। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो? अगर हम इसको ध्यान से देखें, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं कि इफ़ वेरिएबल की वैल्यू इज़ इक्वल टू 1, तो जैसे यहाँ पे लिखा है प्रिंटफ, यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंटफ 1। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं एल्स इफ वेरिएबल की वैल्यू अगर है 2। ठीक है, तो हम प्रिंट कर रहे हैं 2। एक तरीके से ये वाली चीज़ है ये। और नहीं तो एल्स में हमने एक तरीके से, जो कि हमारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की तरह काम करेगी, अगर कुछ ना हो तो आखिर में प्रिंट कर दे डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फटाफट इसको हम एक बार चेक करते हैं कि कैसे काम कर रहा है। मान लो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंट ए इक्वल्स टू 1 अभी के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे स्विच कर देंगे किस पे? हम चाहेंगे कि ए पे स्विच हो जाए। तो क्या करेंगे, केस
अगर ए है हमारा 1 तो प्रिंट एफ क्या होगा 1, और हम चाहेंगे कि ब्रेक हो जाए, ठीक है। उसमें लिखेंगे केस 2, ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है। अब हम केस 2 में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट एफ टू ब्रेक। अब हम एक बार इसको वैसे रन करके देखते हैं। आपने देखा है 1 रन हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ 2 की, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो रहा है क्योंकि यहाँ केस 2 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे चाहे कुछ भी लिख सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ से 2 कर दूँ और यहाँ 1 कर दूँ और रन करूँगा तो 2 आ गया लिखा हुआ, मतलब कि केस उसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ दे देता हूँ 21, तो क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? ऑफकोर्स कोड रन हुआ और कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कहीं लिखा नहीं, इसलिए हम एक वैल्यू लिखेंगे डिफ़ॉल्ट, कि मतलब अगर बाई चांस कुछ भी रन ना हो, हम लिख देंगे इनवैलिड नंबर, ठीक है। ये आ गया इनवैलिड नंबर, क्योंकि ये किसी भी केस पे नहीं चला। बहुत आसान है ना? तो बस यही था। अब हम एक चीज़ ट्राई करके देखते हैं। मान लो अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ, इसको कमेंट कर देते हैं ब्रेक को, तो क्या लगता है क्या होगा? अब आपको दिख रहा है ये हो गया रन 1 और 2। ये कैसे हो गया? हम इसीलिए ब्रेक स्टेटमेंट्स हमेशा लिखते हैं कि बाय चांस, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट्स नहीं लिखेंगे तो अगली कंडीशन भी कर देगा। अगर आप चाहते हो कि वो, अगर उसमें से कोई एक भी केस आए और उसके बाद जस्ट ब्रेक हो जाए, बाहर आ जाए, आपको ब्रेक लिखना ही पड़ेगा। इसलिए एक तरीके से आप लगा लो कि स्विच इस्तेमाल करते समय आपको ब्रेक लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से स्विच स्टेटमेंट्स भी समझ आ गया। अगर नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो सिर्फ 4 ही एक्सरसाइज है, बहुत आसान होने वाली। तो पहला देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। मैं चाहूँगा कि आप इस टाइम पे एक बार वीडियो को पॉज करो और एक बार इसको खुद से सॉल्व करके देखो, क्योंकि अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपके सामने वो दिख ही जाएगा अभी। तो हम एक काम करते हैं, इसमें एज को हम इनपुट ही ले लेते हैं, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा स्कैन एफ का भी काम कैसे होता है थोड़ा। तो यहाँ हम लिखेंगे स्कैन एफ, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे परसेंट डी टाइप का ले रहे हैं और उसको कहाँ सेव करना चाहिए, इसको एज में, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा लिख देंगे एज इज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो यहाँ कर देंगे प्रिंट एडल्ट, और नहीं तो हम क्या कर देंगे प्रिंट बॉय। नहीं, हमने पिछले में शायद से ये लिखा था ना, यंग बॉय, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, इनपुट लेगा एज की। मान लो मैं देता हूँ 19, तो ऑफ कोर्स एडल्ट। अगर मैं यहाँ एज देता हूँ 13, यंग बॉय। तो समझ आया मतलब कि कैसे आसान हो गया हमारा टर्नरी ऑपरेटर से बेफालतू में एक्स्ट्रा कोड लिखे। अगले कोड पे चलते हैं। अच्छा, मैंने गलती से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, हम फर्स्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अगले पे चलते हैं, ऑफ कोर्स इवन और ऑड। तो सेम करेंगे हम, यहाँ पे इंट नम लेंगे, स्कैनफ परसेंट डी एंड नम। यहाँ पे हम वही, अगर नंबर डिविजिबल है 2 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कर रहा होगा, इवन है ना, नंबर इज इवन। नहीं तो क्या कर रहा होगा ये, नंबर इज ऑड। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आता है जब आप आगे प्रोग्रामिंग करोगे, क्योंकि तब आपको बहुत सारे ना छोटे छोटे इफ एल्स लिखने होंगे, और इतने सारे इफ एल्स से आप बच सकते हो बेफालतू में। 56 नंबर इज इवन, ठीक है। तो हमारा ये प्रोग्राम भी हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू गेट मंथ नेम बाय एंटरिंग मंथ नंबर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। तो मैं आपको समझा देता हूँ करना क्या है। यहाँ पे एक बंदा आपको एक नंबर डाल लेगा, ठीक है, एज डाल लेगा और मंथ नंबर डाल लेगा। अब मंथ नंबर जैसे कि हम कहते हैं ना, अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें कैलेंडर में, हमारा आज 8 मई है। मई कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 5th मंथ है ना। तो अगर बंदा 5th डाल ले तो मई प्रिंट हो जाए। अब वो कैसे करना है, वो आपको जैसे मैं स्विच स्टेटमेंट बताया था, आप वैसे ट्राई करके देखो। अगर नहीं होता तो कोई टेंशन की बात नहीं, आपको यहाँ वीडियो पे फिर से समझ आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, स्विच करेंगे किस पे, मंथ पे करेंगे, क्योंकि हम मंथ को चेक करने वाले हैं। केस 1, अगर 1 आया है तो इसका मतलब क्या प्रिंट कर रहा है ये, जनवरी ना, और यहाँ पे नहीं तो ब्रेक।
अगर केस 2 आया है तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे फेब्रुअरी, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ब्रेक। ऐसे फटाफट मैं सारे कर देता हूँ, आप भी जल्दी से कर लीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने मंथ पे स्विच करके केस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक कर लिए। हम लास्ट में एक क्या लिख देंगे, डिफ़ॉल्ट, और उस पर क्या प्रिंट कराएंगे हम, इनवैलिड मंथ नंबर। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। अभी हम करंट मंथ करते हैं जो कि 5th, इसने प्रिंट कर दिया हमारे। बात करते हैं 11th जो कि है नवंबर। अगर हम कोई उल्टा सीधा नंबर डालते हैं तो इनवैलिड मंथ नंबर। आपको समझ आ गया ये कैसे हुआ? बहुत ही आसान है ना? कुछ भी हार्ड नहीं है, मतलब चीज़ें बहुत आसान है, बस समझना मुश्किल होता है। लास्ट रहेगा राइट अ प्रोग्राम टू गेट वीक नेम बाय एंटरिंग वीक नंबर। मैं चाहूँगा ये आप खुद करो, क्योंकि जैसे ये हुआ है ये ऐसे ही होएगा। यहाँ पे हम वीक लिख देंगे, केस 1 पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। एक आप खुद की सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी हो जाएगा आपका इसी टाइम पे इस कोड को करते करते। तो ये ऐसे था। तो गाइस, बहुत छोटी सी वीडियो थी ये बाकी के कंपैरिजन में, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसने कवर करी है। तो अगर आपको सब कुछ समझ आ गया तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की सब नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, और थैंक यू।